हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्प्लीन के फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन कहाँ पे सिचुएटेड है, साथ ही साथ स्प्लीन के फंक्शंस के बारे में और उसके कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन के बारे में। तो बेसिकली जो स्प्लीन है बॉडी में लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है इन द बॉडी एंड इट इज़ हाईली वस्कुलर। और अब इसका सिचुएशन की बात करेंगे, कहाँ पे ये सिचुएटेड तो बेसिकली इट इज़ सिचुएटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, दैट इज़ द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन क्या है, बेसिकली ये जो स्प्लीन है वो सिचुएटेड रहता है बिहाइंड द स्टमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो ये कहाँ पे रहता है, बिहाइंड द स्टमक। स्टमक जो है हमारा, जो कि गैस्ट्रियम लेवल पे है, वहाँ पे रहता है, उसके बिहाइंड। और अब बेलो द डायफ्राम क्या होता है, बेसिकली हमारा जो स्प्लीन है वो सिचुएटेड रहता है, जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में आता है। अब यहाँ पे अबाउट 10% of the people have the one or more accessory spleen which are situated near the मेन स्प्लीन। तो अबाउट 10% ऑफ द जो पॉपुलेशन रहता है उसमें क्या देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद द मेन स्प्लीन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एसेसरी स्प्लीन। मतलब ऐसा स्प्लीन रहता है जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, एज अ एसेसरी पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलता है कि स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी है, जो कि हाईली वस्कुलर रहता है, इसमें से मोर अमाउंट ऑफ द ब्लड पास होते रहते हैं। साथ ही साथ ये सिचुएटेड होता है इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, जो कि बिहाइंड द एब्डोमेन होता है, दैट इज द स्टमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम पाया जाता है। साथ ही साथ ये होता है अबाउट 10% ऑफ द पीपल में क्या देखने को मिलता है कि एसेसरी स्प्लीन प्रेजेंट रहते हैं अलॉन्ग विद द मेन स्प्लीन। नेक्स्ट हम कवरिंग ऑफ द स्प्लीन की बात करते हैं। तो बेसिकली जो स्प्लीन है इज कवर्ड बाय आउटर सेरस एंड द इनर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल्स। तो दो तरह के कवरिंग देखने को मिलते हैं, एक आउटर कवरिंग जो कि सीरस का रहता है, साथ ही साथ इनर कवरिंग जो कि फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल का रहता है। अब ये जो कैप्सूल है वो बेसिकली कैप्सूल से दो तरह के चीज़ें अराइज होते हैं, जिनको ट्रेबिकुलर और ट्रेबिकुलर नेटवर्क बोला जाता है। तो कैप्सूल से क्या हो रहा है, ट्रेबिकुलर और ट्रेबिकुलर नेटवर्क अराइज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्प्लीन है उसका जो पैरेन्काइमा होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू द रेड पल्प एंड द वाइट पल्प। मतलब पैरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन जो है वो डिवाइडेड है इन द रेड पल्प एंड द वाइट पल्प। रेड पल्प की बात करें तो बेसिकली जो रेड पल्प है स्प्लीन का, वो बेसिकली कंसिस्ट करता है ऑफ द वेनस साइनस कॉर्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। लाइक इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस और मेसेनकाइमिक सेल्स जो रहते हैं, ये सभी किसमें, रेड पल्प में शो होते हैं। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वाइट जो पल्प है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द वाइट पल्प जो होता है इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। तो जिस तरह से लिम्फॉइड टिश्यू के स्ट्रक्चर्स रहते हैं वैसे ही वाइट पल्प का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सेंट्रल आर्टरी देखने को मिलती है जो कि सराउंडेड होते हैं बाय द स्प्लेनिक कॉर्पस्कल्स, जिनको हम लोग माल्फिजियन कॉर्पकल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो वाइट पल्प का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, सिमिलर टू द लिम्फॉइड टिश्यू रहता है। यहाँ पे एक सेंट्रल आर्टरी देखने को मिलते हैं जिसके चारों तरफ क्या रहता है, स्प्लेनिक कॉर्पस्कल्स रहते हैं, और इनको हम लोग माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। अब ये जो माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स हैं ये बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं बाय द लिम्फेटिक सिंथ। तो जो लिम्फेटिक सिंथ है वही क्या करती है, ये कॉर्पस्कल्स फॉर्म करती है। अब ये कॉर्पस्कल्स बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं और मैक्रोफेजेस रहते हैं उनको कंटेन करते हैं, उनको रखे रहते, स्टोर करती हैं। आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्प्लीन्स के बारे में कि बॉडी में कौन कौन से फंक्शन बेसिकली प्राइमरीली फंक्शन शो करता है स्प्लीन। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल। तो जो स्प्लीन है इस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हीमोपोएटिक फंक्शंस इन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, हीमोपोएटिक फंक्शन ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द हिपेटिक स्टेज स्प्लीन प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स अलॉन्ग विद द लिवर। मतलब इन हिपेटिक स्टेज क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स रहता है वो किससे फॉर्म होता है, लिवर से, साथ ही साथ
स्प्लीन द्वारा भी फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमें बेसिकली एम्ब्रियो में हेमोपोएटिक एक्शन ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलता है। सेकेंड आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीस या फिर ब्लड सेल्स। तो इसमें आता है जो कि ओल्डर आरबीसीस रहते हैं, लिम्फो या फिर लिम्फोसाइट्स हो गए या थ्रोम्बोसाइट, जो कि ओल्डर है वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन द स्प्लीन। जब आरबीसी या फिर जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या फिर लिम्फोसाइट है जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फ्रेग्राइल हो जाता है। अब इस फ्रेजिलिटी के कारण क्या होता है कि इनका डिस्ट्रक्शन मेजरली अकर होता है इन द कैपिलरीज ऑफ द स्प्लीन बिकॉज ऑफ द स्प्लेनिक कैपिलरीज हैव अ थिन लिमेन। तो अब जब स्प्लेनिक जो कैपिलरीज है उनमें क्या रहता है कि जो लिमेन रहता है बहुत ही थिन रहता है। इस वजह से जो ओल्ड आरबीसीज रहते हैं जिनका सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल रहता है, जब इससे पास करते हैं तो क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज, लिम्फोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट देखने को मिलता है जो कि ओल्ड है और जिनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, फ्रेग्राइल हो गया है। तो यहाँ पे सो द स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, इसलिए स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आता है ब्लड रिजर्वियर फंक्शन। तो इन एनिमल्स स्प्लीन स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, however the function is not that much significant in humans but a large number of RBCs are stored in a spleen। तो बेसिकली हम ये जो थर्ड फंक्शन बताया गया है कि ब्लड रिजर्वियर फंक्शन, तो ये बेसिकली ह्यूमन में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अदर जो ऑर्गेनिजम्स है, अदर जो मेमेलियन बॉडीज़ है उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्प्लीन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली जो स्प्लीन है फिल्टर्स द बॉडी ब्लड बाय रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको फिल्टर आउट करने का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। साथ ही साथ द माइक्रोफेजेस इन द स्प्लेनिक पल्प डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अदर फॉरेन बॉडीज बाय द फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो भी मैक्रोफेजेस क्या रहते हैं स्प्लेनिक पल्प में, जो कि हम लोग ने देखा है रेड पल्प और वाइट पल्प पर रहते हैं, उसमें जो भी मैक्रोफेजेस रहते हैं वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर फॉरेन बॉडीज है उनका फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अब जो स्प्लीन है उसमें अबाउट 25% ऑफ द टी लिम्फोसाइट एंड द 15% ऑफ द बी लिम्फोसाइट एंड फॉर्म्स द साइट ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो स्प्लीन में 25% टी लिम्फोसाइट एंड 15% बी लिम्फोसाइट होते हैं और यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का भी काम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द स्प्लीन के बारे में। तो सबसे पहले अप्लाइड फिजियोलॉजी में आता है स्प्लेनोमेगली एंड हाइपर स्प्लेनिज्म। तो स्प्लेनोमेगली बेसिकली रिफर्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। तो जब भी कहीं पे हमें एनलार्जमेंट मतलब जो स्प्लीन का साइज है वो इंक्रीज रहता है तो इसको हम लोग स्प्लेनोमेगली कहते हैं। अब इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड एज द हाइपर स्प्लेनिज्म। तो स्प्लीन के जो भी वर्क है, जो भी एक्टिविटीज़ है, उनमें जब हमें बढ़ने को दिखना मतलब उनका जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर स्प्लेनिज्म। तो हाइपर स्प्लेनिज्म में जो भी फंक्शंस है स्प्लीन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपर स्प्लेनिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीज है जो कि स्प्लेनोमेगली रिजल्ट करते हैं या फिर हाइपो स्प्लेनिज्म में कॉज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि डिजीजेस विच कॉजेस स्प्लेनोमेगली। इसमें आ जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, टाइफाइड एंड द ट्यूबरकुलोसिस। मतलब मलेरिया, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कंडीशन में हमें स्प्लेनोमेगली देखने को मिल सकता है। अब इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक द रेमेटाइड अरेथ्राइटिस, साथ ही साथ परनीशियस अनीमिया, लीवर डिजीजेस एंड द हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक स्फेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट सिस्ट इन द स्प्लीन, हॉक्सिन्स डिसीज और ग्लैंडुलर फीवर। इन सभी कंडीशन में हमें क्या होता है, स्प्लेनोमेगली देखने को मिलता है। अब ना हम बात करेंगे कि स्प्लेनोमेगली की वजह से क्या क्या कंडीशन या इफेक्ट हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हीमोलिसिस रिजल्ट
इन अनेमिया। तो बेसिकली यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर स्प्लीन बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मोर वस्कुलराइजेशन शो करता है, तो मोर अमाउंट ऑफ जो ब्लड सेल्स है वो पास होते हैं थ्रू द स्प्लीन, जिसके कारण वहाँ पे जो रप्चरिंग का प्रोसेस रहता है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है। साथ ही साथ ल्यूकोपेनिया मतलब डिक्रीज इन द काउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिक्रीज इन द काउंट ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ द ब्लड सेल्स है वो कम हो गए हैं या फिर प्लाज्मा सेल्स है वो कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आता है, नेक्स्ट आता है कि हाइपोस्प्लेनिज्म या फिर अस्प्लेनिया। तो बेसिकली हाइपोस्प्लेनिज्म या फिर हाइपोस्प्लेनिया रिफर्स टू द डिमिनिश्ड फंक्शनिंग ऑफ द स्प्लीन। जैसा कि हम लोग ने हाइपर स्प्लेनिज्म में देखा था कि इंक्रीज्ड फंक्शनिंग ऑफ द स्प्लीन को हम लोग हाइपर स्प्लेनिज्म बोल रहे थे, वैसे ही हाइपोस्प्लेनिया या फिर हाइपोस्प्लेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि डिमिनिश्ड फंक्शनिंग ऑफ द स्प्लीन। तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ द स्प्लीन है बेसिकली वो डिक्रीज हो गया है। अब ये कब अकर होता है, तो इट अकर्स आफ्टर द पार्शियल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन ड्यू टू द ट्रॉमा और द सिस्ट। तो अगर किसी भी प्रकार का क्या होता है, ट्रॉमा हो गया है स्प्लीन को या फिर वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पार्शियल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन किया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है हाइपोस्प्लेनिज्म या फिर हाइपोस्प्लेनिया देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अस्प्लेनिया। तो अस्प्लेनिया बेसिकली क्या होता है कि अस्प्लेनिया मीन्स अब्सेंस ऑफ द स्प्लीन, मतलब जब एकदम ही स्प्लीन का अब्सेंस हो, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि कभी कभी एक एक्सेसरी स्प्लीन भी देखने को मिलता है अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन में, वहीं पे अगर अस्प्लेनिया कंडीशन मतलब वहाँ पे कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलता है। अब फंक्शनल अस्प्लेनिया इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। तो फंक्शनल अस्प्लेनिया क्या होता है कि जो फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन है वो कैसे नॉर्मल है। अब ये कब कब अकर होता है, बेसिकली इन द कंडीशंस लाइक द कोजेनाइटल अब्सेंस ऑफ द स्प्लीन फंक्शन या फिर कोजेनाइटल अस्प्लेनिया। तो कोजेनाइटल अब्सेंस ऑफ द स्प्लीन फंक्शन मतलब कि यहाँ पे स्प्लीन का जो फंक्शन है वो जब से बर्थ हुआ है तब से ही काम करना बंद है, किसी भी प्रकार का वो फंक्शन शो नहीं करता है। साथ ही साथ एक्वायर्ड थ्रू द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन, मतलब अगर स्प्लेनेक्टॉमी कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में भी हाइपोस्प्लेनिसिया या फिर अस्प्लेनिया ये डेवलप देखने को मिलता है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास दो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलते हैं, एक हाइपर स्प्लेनिज्म या फिर स्प्लेनोमेगली और दूसरा आता है हाइपोस्प्लेनिज्म या फिर अस्प्लेनिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल स्प्लीन के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।